Hello everyone. Till now, we have gone through two videos of this chapter. In the first video, we discussed about that what are political parties, and in the second video, we discussed the main and important functions of political party. Now, in this series, this is the new video and the third video lecture, which will start from the necessities of political parties. Okay, and we will try to finish few topics in this lecture. So, let's start. The It's page number 4 of the chapter. Necessities is the topic. This list of functions, in a sense, answers the question asked above. We need political parties because they perform all these functions. But we still need to ask why modern democracies cannot exist without political parties. Okay, so जैसा कि हम लोगों ने पिछले दो वीडियोस में देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हम कहते किसको हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, वो क्या क्या चीज़ें कर सकती हैं। आप लोग थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में ही रिकॉल कर लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की कौन कौन से फंक्शंस थे। जैसे वो इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करते हैं, ठीक है, लॉज के फॉर्मेशन में डिस्कशन करते हैं, ठीक। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फंक्शंस थे, ठीक है। आपके पास देखेंगे आप तो पिछला ही टॉपिक हमारा जो था उसमें 7 फंक्शंस आपको बताए गए थे, ठीक है। तो जो हमारा सवाल है, जो हमारा क्वेश्चन है कि वाई डू वी नीड, व्हाट इज़ द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो नीड का मतलब क्या भाई, ज़रूरत हम कैसे समझते हैं। जैसे अगर हम फ़ैन की ज़रूरत क्यों है, तो फ़ैन जो काम करता है उसी काम को पूरा करने की ज़रूरत है उसकी, ठीक है। अगर हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी का जो फंक्शन है उसी फंक्शन से ही तो हम उसकी ज़रूरत को समझेंगे ना, ठीक है। जो वो काम करता है वही उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो फंक्शंस हैं, दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट वाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नीडेड। ओके, तो अगर हम ये कहें कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नीडेड टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज आर नीडेड टू मेक लॉज, political parties are needed to we can say that to assess the to government machineries and welfare schemes, and there are so many other things, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हमारे लिए हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं जो है, बट वी स्टिल नीड टू आस्क व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन इस जवाब के बाद भी एक क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है, ठीक है। क्यों, क्या क्वेश्चन है वो, कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है, ठीक है, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है ये बिना पॉलिटिकल पार्टी के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसका जवाब हम इस वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, we can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. Every candidate in the election will be independent, so no one will be able to make any promises to the people about any major policy changes. ठीक है, अब जरा थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करिए। एक सिचुएशन आपके सामने दिया जा रहा है जिसमें यह बताया गया कि एक ऐसी डेमोक्रेसी है, एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इलेक्शन होते हैं लेकिन देयर इज़ नो पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब वहाँ पर इलेक्शन कैसे होगा, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है, जो कॉन्टेस्ट करने वाला है, वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगा, ठीक है। तो जब इंडिपेंडेंटली इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगा तो क्या वो पीपल्स को, सिटीजन्स को कोई भी प्रॉमिस कर पाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मान लीजिए जैसे मुगराबाद शाहपुर विधानसभा का जो क्षेत्र है, यहाँ का जो कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, जौनपुर का अलग लड़े, मछली शहर का अलग लड़े, इस तरीके से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अलग अलग लोग लड़ेंगे, ठीक है। तो भैया वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत के चले आएंगे, ठीक है।
बात समझ रहे हैं ना? ऐसे ही दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई दूसरा जीतेगा, तीसरे से कोई तीसरा, चौथे से कोई चौथा, इस तरीके से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग लोग, ठीक है, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के अकेले दम पर अपने बल पर वो जीत करके आ जाएंगे। ठीक, तो सबके अपने अलग अलग पॉलिसीज होंगे, सबके अपने अलग अलग आइडियाज होंगे। उन सारे आइडियाज को जब तक एक तरीके से एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तब तक उन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला रीज़न तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो सभी को इंडिपेंडेंट इलेक्शंस लड़ने होंगे, और ऐसे में चांसेस ऐसे बन सकते हैं, बन सकते नहीं है, बनेंगे, कि वहाँ पर लोगों के जो आइडियाज़ हैं, लोगों की जो पॉलिसीज़ हैं, ये सारी मैच नहीं करेंगी। इन दैट सेंस देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईच एंड एवरी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है ना? नेक्स्ट वन, so no one will be able to make any promises to the people about any major policy changes. The government may be formed, but its utility will remain even uncertain. ठीक है, गवर्नमेंट बन सकती है, सरकार बनाई जा सकती है, सारे निर्दलीय हैं, उसमें से बहुत सारे लोग एकजुट होकर के सरकार बना लेते हैं, लेकिन अभी भी क्या होगा कि वो किसी एक पार्टी के अंडर में नहीं है, किसी लीडरशिप के अंडर में नहीं है। तो उनका जो बगावती शुरू होगा वो समय पर दिखना शुरू हो जाएगा। कोई भी पॉलिसी अगर बनाई जाएगी तो उस पर उनके अपनी अलग अलग राय हो सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, और हो सकता है कि फिर वो जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ था सभी के एक तरीके से कॉम्बिनेशन या फिर उनके एकजुटता से, वो फिर समय आने पर क्या हो सकता है, टूट भी सकता है और सरकार गिर भी सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, elected representatives will be accountable to their constituency for what they do in the locality, but no one will be responsible for how the country will be run. अब जो इलेक्टेड कैंडिडेट है, जिसको हम चुनाव में जिताएंगे, जिसे हम चूज करेंगे, वो अपने लोकेलिटी के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पूरे कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सके, या फिर किसी एक पूरे स्टेट की अगर ऐसे स्टेट इलेक्शंस है तो स्टेट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, we can also think about it by looking at the non-party based election to the panchayat in many states. अब इसका एक और एग्जांपल यहाँ पर ये है, क्या है कि जैसे गांव में पंचायत इलेक्शंस होते हैं, तो आमतौर पे जो पंचायत इलेक्शंस होते हैं वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं वो किसी भी पर्टिकुलर पार्टी से एसोसिएट नहीं करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे होता क्या है, ऑल्दो द पार्टीज डू नॉट कॉन्टेस्ट फॉर्मली, इट इज जनरली नोटिस दैट द विलेज गेट्स स्प्लिट इनटू मोर देन वन फैक्शन, ईच ऑफ विच पुट्स अप अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डज। ठीक है, वहाँ पर जो पार्टीज है फॉर्मली वहाँ पर कैंडिडेट्स को सेलेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन होता क्या है गांव में, वहाँ पर गांव के लोग जो हैं वो अलग अलग तौर से, मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर होता क्या है कि अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाता है, और हर तबके का, हर सोसाइटी का एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो जाता है। ठीक है, इलेक्शन में कैंडिडेट बनाया दिया जाता है। ठीक, this is exactly what the party does. That is the reason we find political parties in almost all countries of the world, whether these countries are big or small, old or new. और इसी वजह से आप देखो होता क्या है, गांव के पंचायत में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वहाँ पर हम देखते हैं छोटे छोटे तबके से लोग, मतलब गांव में ही कई विभाजन हो जाता है, कई फ्रैक्शन डिवाइड हो जाते हैं, और हर फ्रैक्शन से एक एक कैंडिडेट निकल करके सामने आता है। तो यही काम तो पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। सभी लोगों की जो विचारधारा है, सभी लोग जो विचारधारा मिलते जुलते लोग जो हैं, वो सभी लोग एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं। उस पॉलिटिकल पार्टी से कोई एक कैंडिडेट हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हुए दिखाई देता है। ठीक है, तो ये से यही सारी चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं, और यही इसकी ज़रूरत भी है। इसी वजह से कोई छोटी कंट्री हो या बड़ी कंट्री हो, नई कंट्री जिसका इमरजेंस अभी हुआ हो, या कोई जो बहुत समय से जिसका फॉर्मेशन बहुत पहले हुआ हो, तो सारी कंट्रीज कुछ भी हो, कैसी भी उनकी ओरिएंटेशंस हो, कुछ भी हो, उनका क्या करना होता है, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, डेवलप्ड और डेवलपिंग। ठीक,
अब मतलब यहाँ पर चाहे वो डेवलप हो चुकी हो या फिर डेवलप हो रहे हो, वहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत होगी. द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव democracies. As we have seen, large societies need representative democracy. As societies became large and complex, they also needed some agency to gather different views on various issues and to present these to the government. They needed ruling party. ठीक है, रूलिंग पार्टी दैट रन्स गवर्नमेंट. ना लिसन, होता क्या है कि ये जो धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज का राइज होता है ना, इसका जो लिंक है वो डायरेक्टली किससे लिंक्ड होता है, इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि एक जो चेहरा हमको मिलता है जो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसका जो लिंकअप है वो डायरेक्टली किससे है, पॉलिटिकल पार्टी से. क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो हम चुनाव में जो एक चेहरा देखते हैं ना, जैसे लोकसभा का चुनाव होता तो हम किसके चेहरे पर जैसे होता ना कि किसके नाम पर वोट दिया जा रहा है. अभी 2014 का बात कर लेते हैं या फिर 2019 का, तो वहाँ पर हमने देखा कि मोदी जी के नाम पर हम वोट करने जा रहे हैं. कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि बीजेपी के नाम पे नहीं, हम मोदी जी के नाम पे वोट करने जा रहे हैं. तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव या फिर रिप्रेजेंटेशन वाला एक क्वालिटी है वो भी पॉलिटिकल पार्टीज से ही मिलता है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं पर आप उनको नहीं जान पाते. ठीक है, तो ये ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब पॉलिटिकल पार्टीज का एग्जिस्टेंस या फिर उनका राइज एक एक्सट्रीम लेवल तक होगा तब. ठीक है, तो ये सारी बातें हैं. इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखो तो जो गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट यहाँ पर है सम वेज टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर सो दैट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट could be formed. They needed a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or categorize these photographs by the function of political parties. They illustrate, find one photograph of news or clipping from your own area for each of the functions listed above. यहाँ पर कोई फिगर मिसिंग है, आप बुक में देखिए फिगर्स दिए गए हैं और उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि कुछ फोटोग्राफ्स या फिर न्यूज़ की क्लिपिंग्स आप अपने एरिया से फाइंड करिए और वहाँ पे जितने भी लिस्ट दिए गए हैं उनमें से फाइंड करिए कि कौन सी चीज़ें आपके एरियाज़ में होती हैं. चलिए ठीक है, ये तो एक सिंपल सी बात रह हो गई. ठीक है, इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिसमें एलपीजी कुछ वुमेंस हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करती हैं. वो एलपीजीज और प्याज इन सभी चीज़ों के प्राइस बढ़ने की वजह से स्ट्राइक पर हैं. ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इसके साथ साथ और भी बहुत सारी और भी पिक्चर्स आप देखोगे. ठीक है, जिसमें एक कोरियन कंपनी के जिसमें पॉस्को कैब कंपनी है उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया जा रहा है. तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं. ठीक है, मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हैं जो कि नए नए इश्यूज़ को, ठीक है, और साथ में जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ होते हैं उनको पब्लिक के सामने राइज करते हैं. ठीक, नेक्स्ट है अगला हमारा टॉपिक है हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव. अभी तक हम लोगों ने सारी चीज़ें समझ ली कि कितनी मतलब पार्टीज़ क्या है, पार्टीज़ के फंक्शन क्या है, अब पार्टीज़ का एक तरीके से उनकी ज़रूरत क्या है, ये सब हमने समझा. अब हमें ये जानना है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए. ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स.